नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज बिजनेस लॉ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने जा रहे हैं आपको, जो एग्जामिनेशन में पूछता ही है। वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, निक्षेप का अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, निक्षेप का अनुबंध। ये निक्षेप का अनुबंध होता क्या है, इसको जानेंगे हम लोग। देखिए, निक्षेप हम लोग हमेशा अपने जीवन में, अपने लाइफ में देखते हैं। अगर आपका फ्रेंड आपका बाइक लेके जा रहा है, मांग के लेके जाता है, वो निक्षेप है, बेलमेंट है। अगर आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी के यहाँ कोई मेहमान आता है, तो आपका पड़ोसी आपके पास आता है और आपके यहाँ से कुर्सी, कप और प्लेट लेके जाता है, ये क्या है? बेलमेंट है। अगर मान लीजिए कि हम ये शर्ट को सिलवाने के लिए दर्जी के पास हम दिए हुए हैं, अपने कपड़े को दर्जी को दिए कि भाई मेरे कपड़े को सिल दीजिए, ये क्या है? बेलमेंट है। मतलब एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए जब गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है अदर पर्सन को, देन कॉल्ड बेलमेंट। सर्टेन ऑब्जेक्ट, निश्चित उद्देश्य के लिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने माल का हस्तांतरण करता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स करता है, तो उसको हम लोग बेलमेंट कहते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोला जाता है। बेलमेंट जो है फ्रेंच लैंग्वेज बेलर से बना है। बेलमेंट जो है फ्रेंच लैंग्वेज बेलर से बना है, जिसका मतलब होता है डिलीवर ऑफ गुड्स। डिलीवर ऑफ गुड्स मतलब माल की सुपुर्दगी करना। माल की सुपुर्दगी करना, जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त आया, बोला भाई हमको कहीं घूमने जाना है, तुम अपना बाइक हमको दे दो, तो आप अपना बाइक अपने दोस्त को दे देते हैं। अपनी गुड्स को डिलीवर कर दिए अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, निक्षेप का अनुबंध है। तो जैसे मान लिया जाए कि ये राम है और ये श्याम है। राम 1 महीना के लिए बाहर जा रहा है। हो सकता है कि ये पूजा पाठ करने के लिए वैष्णो देवी वगैरह सब जा रहा है। 1 महीना के लिए राम कहीं बाहर जा रहा है। एकदम एग्जाम्पल से समझिएगा इसको। इसके पास एक गाय है, राम के पास एक गाय है, तो गाय को नहीं ले जाएगा वैष्णो देवी घुमाने के लिए। तो राम अपने मित्र श्याम के पास जाता है, कहता है मेरे भाई एक गाय को तुम रखो 1 महीना के लिए, और इसको तुम चारा वगैरह खिलाना, और जो दूध देगी सो तुम खाना। हम 1 महीना बाद आएंगे तो इस गाय को वापस ले लेंगे हम। तो यहां पे राम और श्याम के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन राम एंड श्याम इज कॉल्ड बेलमेंट। यहां पे जो राम और श्याम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बेलमेंट कहा जाएगा, निक्षेप का अनुबंध कहा जाएगा इसे। और जो जिसका माल था, ये ऑनर तो ये था, तो जो ऑनर होता है उसको बोलते हैं बेलर। क्या बोलते हैं? बेलर। हिंदी में इसको बोलते हैं निक्षेपी। और जिसको माल दिया गया रखने के लिए उसको बोलते हैं बेली। हिंदी में इसको बोलते हैं निक्षेप गृहीता। निक्षेप गृहीता, इसको हिंदी में निक्षेप गृहीता कहते हैं। तो जब कोई उद्देश्य से, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप के घर में कोई मेहमान आता है, तो पड़ोसी के यहाँ से आप अपने बर्तन मांग के लाते हैं ना, तो उसको संभाल के आप रखते हैं, मेहमान लोग खा लेता है, फिर उसको वापस कर देते हैं। ये क्या? बेलमेंट है। सब जगह बेलमेंट आपको दिखेगा। तो ये बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो ऑनर ऑफ गुड्स होता है, जो गुड्स का मालिक होता है, जो सामान का स्वामी होता है, उसे बेलर कहते हैं। और जिसके पास सामान दिया गया है रखने के लिए, यूज करने के लिए या रखने के लिए दिया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं बेली, यानी निक्षेप गृहीता कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? एक्सप्लेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर एंड बेली। निक्षेप अनुबंध से आप क्या, निक्षेप के अनुबंध से आप क्या समझते हैं? निक्षेपी और निक्षेप गृहीता के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन करें।
ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज बोलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, बेलर का आज हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बतलाने जा रहे हैं। पहला बेलर का ड्यूटीज क्या है? डिस्क्लोज नो फॉल्ट्स इन गुड्स, डिस्क्लोज नो फॉल्ट्स इन गुड्स, माल के दोषों को प्रकट करना। जैसे ये राम की गाय बताई थी, राम की गाय है, राम अपना गाय श्याम को दे देता है, लेकिन राम को ये बताना जरूरी है कि इसके गाय में क्या क्या डिफॉल्ट है। इसको जो गाय का जो डिफॉल्ट है, जैसे कि गाय दूध देने समय लात मारती है, दूध देने समय गाय लात मारती है, ये बात राम को मालूम है, तो ये बात श्याम को बता देना पड़ेगा। अगर राम श्याम को गाय देता है और ये बात डिस्क्लोज नहीं करता है श्याम को, और श्याम जाता है गाय का दूध निकालने के लिए, और श्याम और गाय लात मार देती है, श्याम का फेस पे चोट लग जाता है, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, देन जितना भी एक्सपेंसेज होगा, जितना भी खर्च होगा, उसका भरपाई के राम को करना पड़ेगा। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो पहला इसका ड्यूटीज क्या था? ड्यूटीज था कि बता देना कि भाई गाय दूध देते समय लात मारती है। अगर नहीं बताया है तो इसकी इसको अगर क्षति हुआ है, इसको अगर नुकसान हुआ, तो नुकसान का सारा भरपाई राम को करना पड़ेगा। इसका अंडर सेक्शन है 150 में बताया गया है। इसके डिलीवर द गुड्स टू वेली, निक्षेप गृहता को माल सुपुर्द करना, निक्षेप गृहता को माल सुपुर्द करना, अंडर सेक्शन 149, अंडर सेक्शन 149। जैसे राम बोला श्याम को, देखिए भाई 1 महीना के लिए हम घूमने के लिए जा रहे हैं, मेरा गाय आप और गाय को रखिएगा, जो गाय दूध देगी उसको खाइएगा और इसको चारा और खिलाइएगा। श्याम क्या किया? श्याम जाके पहले ही से, राम तो बोल दिया था, श्याम जाके क्या किया? इसके लिए चारा उरा खरीद के पहले ही से रख लिया। अब पता चला राम जो है मोहन को गाय देके चला गया। मोहन को, किसको गाय देके चला गया? बात क्या था? श्याम को देना है गाय, और श्याम इसके लिए तैयारी भी कर लिया कि गाय को क्या खिलाना है, कहाँ रखना है, सब कुछ रखना है। उसके बाद क्या किया? ये राम क्या किया? मोहन को गाय दे दिया। तो इसका जो सामान जो लाया वो उसको सामान का नुकसान हो गया कि नहीं? नुकसान का भरपाई राम को करना पड़ेगा। इसलिए राम का ड्यूटीज है कि अगर आपके साथ बात हो चुका है तो ये गुड्स आपको डिलीवर करे, आपको सुपुर्द करे, अंडर सेक्शन 149। आगे पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेज, पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेज। ठीक है, कोई अगर आवश्यक व्यय है तो उस व्यय का पेमेंट करना बेलर का परम कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लिया जाए गाय नहीं रखता, राम गाय नहीं रखता, श्याम के पास अपना कुत्ता रख के चला जाता। क्या रख के चला जाता? कुत्ता। तो कुत्ता थोड़ी दूध देगा जी, लेकिन कुत्ता खाएगा तो जरूर। कुत्ता को पेडगिरी चाहिए, चिकन चाहिए, मटन चाहिए, तो ये कौन खिलाएगा? श्याम खिलाएगा। तो इसके लिए इसका ड्यूटीज है कि श्याम को पैसा देके जाए कि मेरे कुत्ते का देखभाल कीजिएगा, उसको ये खिलाइएगा, ये पैसा लीजिए, 10,000, 20,000, 5,000 जो भी है तो लीजिए, इसका खान पान पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पैसा ले लीजिए आप। तो नेसेसरी एक्सपेंसेस को पेमेंट करना पड़ेगा। ये ड्यूटीज है किसकी? बेलर की। बेलर यानी निक्षेपी का। आगे है रीपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, असाधारण व्ययों का भुगतान करना। रीपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस असाधारण व्यय क्या होता है? मान लिया जाए कि ये राम क्या किया? श्याम के पास गाय रख के चला गया था, गाय बीमार हो गई, और गाय बीमार हो गई तो उसके इलाज में श्याम को 2-3 मान लीजिए 2,000 रुपये खर्चा करना पड़ा। तो ये 2,000 रुपया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम की कि राम जब आएगा घूम के, तो जब श्याम बतलाएगा कि देखिए आपकी गाय का तबीयत खराब हो गया था, 2,000 रुपया खर्च किए, हमको 2,000 रुपया दे दीजिए। तो श्याम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि श्याम को 2,000 रुपया दे दिया जाएगा। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनिटी बेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनिटी बेली, निक्षेप गृहता की हानि रक्षा। इंडेमनिटी मतलब हानि रक्षा होता है। मान लिया जाए, हम एक ध्यान समझिएगा, एक आदमी साइकिल चोरी करके लाता है और अपने फ्रेंड के पास रख देता है कि भैया ये साइकिल रखो, हम 1 महीने बाद ले जाएंगे। और पुलिस क्या करती है, आपके फ्रेंड को पकड़ लेती है, तुम साइकिल चोरी किया था जी। तो यहां पर तो मेरे कारण मेरा फ्रेंड फंस गया कि नहीं, तो उसको छुड़वाने में जो भी खर्चा वगैरह होगा, जो भी उसकी हानि होगी, उसकी पूर्ति हमको करना पड़ेगा। तो यहां पे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, हानि रक्षा अनुबंध। आगे है रिसीव बैक गुड्स। रिसीव बैक गुड्स, अगर हम बाहर से घूम के आए तो मेरा यह परम कर्तव्य है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने गुड्स को, अपने सामान को हम बेली के यहाँ से लेके चले आए। ऐसा नहीं कि उसके पास हम माल छोड़ दें कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक कुत्ता था, डॉग था, उस डॉग को रख के चले गए थे हम, और बाहर से आए तो देखे कि डॉग मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण था, बहुत खर्च होता था, सोचे चलो उसके यहाँ डॉग है तो उसी के यहाँ रहने देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका परम कर्तव्य, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट, उद्देश्य पूरा हो गया तब आप अपना वो जो सामान रखे हैं, गुड्स रखे हैं, गाय रखे हैं, कुत्ता रखे हैं, बेली के यहाँ से आपको ले आना है। ये आज हम लोग पढ़े ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। पहले हम लोग बेलमेंट पढ़े, बेलमेंट क्या होता है वो पढ़े, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े बेली का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले इसी क्रम को जारी रखा जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।